हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है आपकी खुशी देखकर कैसे जलते हैं लोग। ओके, यानी आपको खुश देखकर, आपको अपने लाइफ में अच्छा करते हुए देखकर लोग कैसे जलते हैं और क्यों जलते हैं, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। लोग आपकी खुशी देखकर कैसे जलते हैं या कैसे जलते हैं लोग आपकी खुशी देखकर। तो यहाँ पे पहली चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आप जो हो ना व्यूअर्स, आप बहुत मल्टीटास्किंग वाली एनर्जी में हो। यानी कि अगर आपको अपने लाइफ में कुछ करने को मिल जाए या आप कुछ कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, एक्स्ट्रा काम भी आ जाए तो वो भी आप कर लेते हो। आपको बहुत बर्डन है फिर भी आप बहुत वंडरफुल्ली बैलेंस कर रहे हैं चीज़ों को। फॉर एग्जांपल योर वर्क लाइफ, होम लाइफ, या फिर आप 2 बिजनेस कर रहे हैं या 2 काम कर रहे हैं, स्टडीज़ कर रहे हैं, समथिंग यू आर डूइंग एक्स्ट्रा। ओके, एक्स्ट्रा भी आप हमेशा अपने लाइफ में करने के लिए रेडी रहते हैं। यानी कि आप अपने लाइफ में ना एक बैलेंसर वाली एनर्जी में हो, जहाँ पे आप बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस कर रहे हो चीज़ों को। तो इस कारण से आपके जान पहचान वाले और आपके फ्रेंड, आपके रिलेटिव्स, आपके जान पहचान वाले फैमिली फ्रेंड्स जेलस होते हैं। ओके, जेलस होते हैं अंदर ही अंदर, आपको बताते नहीं हैं, क्योंकि एंजल्स ने ये कहा है आपको बताने के लिए कि इनको बोलो कि अंदर ही अंदर जेलस होते हैं, बाहर से नहीं दिखाते हैं। अंदर ही अंदर ज्वालामुखी उठ रहा है। ओके वोल्केनो। सो अंदर ही अंदर वो जलते हैं, ये बताने के लिए आपको कहा गया है। तो जो लोग हैं ना वो आपको देख के इसीलिए जलते हैं क्योंकि आप कैसे इतना अच्छे से बैलेंस कर लेते हो चीज़ों को, जो शायद वो नहीं कर पाते। वो शायद उनसे उतना बैलेंस नहीं हो पाता, उनसे उतनी चीज़ें नहीं सीखी जाती हैं, उतना अच्छा दे कैन नॉट स्कोर। इफ़ यू आर स्टूडेंट तो आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो वो भी हो सकता है एक रीज़न। तो बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे लोग अंदर से जेलस हैं। एंजल्स बताना चाहते हैं आपको कि लोग अंदर से जेलस हैं, बाहर आपको नहीं दिखाते कि वो आपसे जेलस हैं। कुछ लोग जेलस हैं कि खुदा ने, ऊपर वाले ने आपको इतना दिया है जो उनके पास नहीं है, या उनके पास है भी तो वो ना गिवर वाली एनर्जी में नहीं है। यानी कि वो बांटने में बिलीव नहीं करते और कहते हैं जो बांटता है उसका और भी बढ़ता है। आप जितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे चीज़ों को उतना आपकी तरक्की भी होती है, और ये मैंने देखा है पर्सनली बहुत सिचुएशंस में। तो आप उस एनर्जी में हो जहाँ आपको बांटने में तकलीफ़ नहीं हो रही है, आप किसी के साथ अपनी चीज़ें शेयर करने के लिए रेडी रहते हो। यू आर रेडी टू हेल्प एवरीबडी, यू आर रेडी टू शेयर योर स्टफ़ विथ अदर्स। लेकिन लोग नहीं करते हैं इस चीज़ को, और ये देख कर लोग आपकी जब तारीफ़ करते हैं कि आप शेयरिंग मोड में हो, आप बहुत अच्छे से शेयर कर रहे हैं चीज़ों को, अपनी चीज़ों को शेयर कर रहे हैं, तो ये देख कर आपकी तारीफ़ होती है कि ये इंसान कितना दयालु है, कितना अच्छा है और कितना हेल्पफुल है। ओके, मेन है या विमेन। ओके, और उनके अंदर वो है ही नहीं, क्योंकि जिसके पास होगा, जिसके पास बड़ा दिल होगा, आई मीन जिसका, जो इंसान अंदर से अच्छा होगा ना, वो देने मोड में होगा, यानी देने के मोड में होगा, यानी देगा दूसरों को। ओके, लेगा नहीं, लेने के बारे में सोचना नहीं चाहिए, पहले देने के बारे में सोचना ही चाहिए। तो व्यूअर्स की एनर्जी देने वाली है, यहाँ पे हेल्प करने वाली है। वो हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं, इवन अपने फ्रेंड्स के, फैमिली के, वो हमेशा रेडी रहते हैं। जितना उनसे हो सकता है उतना वो हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। उनको वो नहीं है, जेलसी नहीं है, ईगो नहीं है कि उसका बढ़ ना जाए, उसका ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो बहुत वंडरफुल्ली जिस तरह से आप ये सब कर रहे हैं ना, इसके लिए सोसाइटी में आपकी अप्रिशिएशन, फ्रेंड सर्कल में भी आपकी अप्रिशिएशन है। और जो लोग आपको पसंद नहीं करते, जिनके अंदर खुद ये क्वालिटीज़ नहीं है, वो लोग आपसे जलते हैं क्योंकि उनके अंदर नहीं है, और उनकी लोग तारीफ़ नहीं कर रहे, उनको लोग पूछ नहीं रहे। क्योंकि जब तक आप वो एनर्जी नहीं बनते, आप अट्रैक्ट भी नहीं करते हो। ओके, अगर आप अंदर से अपने आप को हील नहीं करोगे, अंदर से आप सही नहीं रहोगे, तो आप एक सही लाइफ पार्टनर भी नहीं अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मैरिड हैं, क्योंकि मेरे वीडियो को हर एज ग्रुप के देखते हैं,
तो आपके स्पाउस बहुत अच्छे हैं, तो आप उस एनर्जी में हो, इसीलिए आपने उसको अट्रैक्ट किया है, यानी उस एनर्जी को अट्रैक्ट किया है, वैसे स्पाउस को अट्रैक्ट किया है। अगर आप उस एनर्जी में ही नहीं रहोगे, अच्छी वाली एनर्जी में, तो आप अट्रैक्ट भी नहीं करेंगे। फिर मत रोने लगना। तो ये वाला जो है, तो मेरे व्यूअर्स के अंदर ऑलरेडी वो एनर्जी है और दूसरे लोग इस चीज़ को देख के जेलस हैं। आपका कोऑपरेशन अपने स्पाउस के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने जान पहचान वालों के साथ बहुत अच्छा है, इसीलिए भी जेलस हैं। मेल व्यूअर्स के लिए स्पेसिफिक मैसेज आया है, अगर वो मेरे रीडिंग पे हैं तो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक एंड इम्पॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए कि आप तो मेल हो, ठीक है, आप मेल हो, और एक और मेल है जो जेलस फील करता है आपसे, क्योंकि जिस फीमेल को वो पसंद करता है वो फीमेल आपको पसंद करती है। तो ये बहुत अजीब सा सिचुएशन आया है मेन के लिए। नहीं तो विमेन के लिए भी ये सिचुएशन हो सकता है, जैसे कि आप विमेन हैं और दूसरी विमेन आपको पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि जिनको वो पसंद करती है ना, जिस मेल को वो पसंद करती है, वो मेल आपको पसंद करता है या करने लग गया है। ओके, तो ये जो ट्रिपल 3 सिचुएशन है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, ये सिचुएशन अगर फॉर्म हुआ है, ऑफ कोर्स हुआ है, तो ये सिचुएशन से वो इंसान आपसे जेलस है, लेकिन आपको इस बारे में नहीं पता है कि somebody likes you। ओके, तो यहाँ पे 3 सिचुएशन कुछ बनता हुआ दिखा रहे हैं मुझे, यानी कि मैंने कहा ही, रिपीट कर रही हूँ कि आपकी कोई जान पहचान के हो सकते हैं और सेम जेंडर वाले, वो जिनको लाइक करते हैं वो आपको लाइक करते हैं। तो ये बड़ा ट्रिपल वाला सिचुएशन कह सकते हैं, लव ट्रायंगल भी कहते हैं इसको शायद। ओके, तो ये सिचुएशन भी आप लोगों को इस सिचुएशन में डाल देते हैं, तो इसीलिए भी लोग आपको यहाँ पे आपकी खुशी देखकर जलते हैं कि आप इतने अट्रैक्टिव हो, आप इतने ब्यूटीफुल हो, आप इतने क्लासी हो, आप इतने गिवर हो वाली एनर्जी में है। तो इसलिए भी आपकी खुशी देखकर लोग जलते हैं कि ये कैसे खुश हैं। ओके, सो लाइक बाहर से ये दिखाते होंगे कि दे आर वेरी गुड फॉर यू, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपसे इनका एग्रीमेंट नहीं होता होगा किसी भी विषय पे या टॉपिक पे। अगर आप बात कर रहे हैं तो वहाँ पे ये आपसे डिसएग्री करते होंगे जल्दी, ज़्यादातर। ओके, तो आपको पता चल जाता होगा कि ऐसे लोग आपके फेवर में नहीं हैं, आपके अगेंस्ट में। इनको हर चीज़ में आपको नो बोलना पसंद है। आई मीन ये हर चीज़ में आपको नो बोलना पसंद करते हैं लोग, कुछ लोग, कि नहीं ये अच्छा नहीं लगेगा, ये पर्टिकुलर चीज़ें अच्छी नहीं हैं, दूसरी चीज़ें सही रहेगी। मान लीजिए आप कहीं पे काम कर रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं या कोई सर्कल है, या ये कोई रिलेटिव हैं कि मुझे ये करियर ऑप्शन चूज़ करना है, तो वो रिलेटिव ने आपको ये बोल दिया कि नहीं ये करियर ऑप्शन आपके लिए अच्छा नहीं है, कुछ और देख लो, कुछ और सोच लो। तो ये जो एटीट्यूड अगर ऐसा कोई दिखा रहा है ना, डिसएग्रीमेंट वाला, तो वो इंसान भी आपसे जेलस है। ओके, आपकी खुशी देख के जेलस है कि आपने अपने पैशन को खोज लिया है, या फिर आप ऑन द वे हो, नहीं तो खोज चुके हो और उस पर वर्क कर रहे हो, तो ये उदास है। हालांकि ये कुछ कर नहीं सकते। ओके, बिकॉज 5 ऑफ कप्स आया। तो जो लोग आपकी खुशी से जलते हैं बेसिकली वो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उनके हाथ में कुछ नहीं है, यूनिवर्स के हाथ में सब कुछ है। ओके, तो ये जितना भी निगेटिव एनर्जी आपकी तरफ भेजने की कोशिश करें, अगर आपको डरावने सपने आते हैं या फिर कुछ भी ऐसा हो रहा है रिसेंटली, नींद नहीं आ रही है, ऐसा कुछ एनर्जी भी मुझे पिकअप हो रहा है, हेडेक हो रहा है, तो ये सब निगेटिव एनर्जी के कारण ही हो रहा है लोगों की, जो आपकी तरफ भेज रहे हैं इसीलिए। ओके, और ये निगेटिव एनर्जी कुछ दिनों में अपने आप हील हो जाएगी, मुझे लग रहा है विद इन वीक्स, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं, 1 वीक। तो इसीलिए आपको ऐसे भी निगेटिव एनर्जी फील हो जाती है। ओके, तो लोगों को लगता है ना कि आप बहुत खुश हैं, क्योंकि आप कनेक्टेड हैं डिवाइन से, आप स्पिरिचुअल बीइंग है, आप कनेक्टेड हैं डिवाइन से, और इसीलिए आपकी लाइफ में चीज़ें आपके फेवर में काम कर रही हैं। तो आपके आसपास के लोग आपकी तरक्की देख के भी खुश नहीं हैं, उनको लग रहा है कि ये चीज़ें आपके बहुत फेवर में काम कर रही हैं। तो यहाँ पे ये भी एक रीज़न हो सकता है। ओके, कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं या कहीं स्टडीज़ कर रहे हैं या फिर आप अपने घर पे भी हैं, क्योंकि हर एज ग्रुप के देख रहे हैं मेरे वीडियो को, तो आपके फेवर में चीज़ें काम कर रही हैं। ओके, आपके फेवर में चीज़ें काम कर रही हैं, जैसे कि आपने कुछ किया, मतलब आपने कुछ कहीं पे अप्लाई किया एंड यू गॉट द जॉब, यू क्लियर्ड द इंटरव्यू, और आपका घर का कोई काम था वो बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है,
अगर आप घर में कुछ काम कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर ले रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए आप ज़्यादा पढ़े भी नहीं और कम पढ़ के भी कुछ लोग ज़्यादा स्कोर कर लेते हैं, तो अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं आप कि कम पढ़ के ही आप ज़्यादा स्कोर कर ले रहे, तो वहाँ पे भी लोगों को बहुत जलन है आपके आसपास जो आपके, मुझे लग रहा है योर बैचमेट्स और समवन, ओके बैचमेट्स ही कहते हैं राइट, जो साथ में रहते हैं, साथ में काम करते हैं या साथ में आसपास रहते हैं या जान पहचान के लोग रहते हैं, वो लोग जेलस हैं क्योंकि आप इतना अच्छा कैसे कर ले रहे हो, आप इतना अच्छा स्कोर कैसे कर ले रहे हो। मुझे स्टूडेंट्स के लिए भी ये मैसेज आ रहा है कि यहाँ पे कोई आपकी तरफ नोटिस भी आता हुआ दिख रहा है किसी चीज़ का, आई डोंट नो क्या चीज़ का है, मे बी रिजल्ट्स और नोटिस और सम न्यूज़ इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, जो आपके फेवर में न्यूज़ है। यानी ये इसीलिए भी जलते हैं ना, क्योंकि जब सब चीज़ें आपके फेवर में है, कोई न्यूज़ है तो वो आपके फेवर में है। ओके, तो मतलब बहुत चीज़ें आपके फेवर में, लाइक बहुत मैसेजेस चैनल हो रहे हैं। जैसे कि कहते हैं ना, मतलब स्कूल डेज़ में समर वेकेशंस होते थे, तो मान लीजिए जिस टाइम पे आपको छुट्टी चाहिए थी उस टाइम पे ही आपको छुट्टी मिल गई, ठीक है, जिस समय पे आपको चाहिए था उसी से समय पे आपको लीव मिल गया, तो इससे बड़ी बेहतरीन चीज़ क्या होगी। या उस दिन हॉलीडे ही हो गया, ऐसा कुछ हो गया तो आपके फेवर में चीज़ें काम करने लग गई, तो इसीलिए आसपास के लोग जेलस हैं। अच्छा तेरा तो अच्छा ही हो गया, जो लोग ऐसे बोलते हैं ना, अच्छा तेरा तो अच्छा ही हो गया, मेरा तो अच्छा नहीं हुआ, तेरा ही तो अच्छा हो गया, तो जो लोग ऐसे बोलते हैं, इस टोन में बोलते हैं ना, वो लोग आपसे जेलस हैं। दे आर नॉट एट ऑल योर फ्रेंड्स, दे आर नॉट एट ऑल योर वेल विशर्स। ऐसे लोग आपके वेल विशर्स नहीं हैं। ओके, इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। जब भी कोई बात करेंगे आप ऐसे लोगों से, तो वो ये बोलेंगे, अच्छा तेरा हो गया, मेरा तो नहीं हुआ, अच्छा तेरा कैसे हो गया, तूने कैसे कर लिया, या ऐसा, या तूने कहाँ से ख़रीद लिया, या तुमने कैसे मतलब प्रोसेस क्या था तुम्हारा, सीक्रेट क्या था तुम्हारा। तो ऐसे लोग बहुत जलते हैं। ओके, ऐसे लोग बहुत जलते हैं कि तेरा तो हो ही जाएगा। ऐसे भी मान लीजिए कुछ हुआ भी नहीं है, होने वाला है, ठीक है, चाहे इट्स अबाउट करियर और आप घर पे कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ समथिंग, तो आप ना यहाँ पे वो ऐसे बोलते हैं ना, तेरा तो हो ही जाएगा, तो इसका मतलब दे आर जेलस विथ यू। ओके, वो बहुत ज़्यादा जलते हैं आपसे, आपकी सक्सेस से जलते हैं, आपकी चीज़ें आपके फेवर में काम करती हैं उनसे जलते हैं। तो अगर ऐसा कोई इंसान है इस टोन में आपसे बात करे जब भी नेक्स्ट टाइम, तो आपको पता चल जाएगा इस रीडिंग के थ्रू कि दैट पर्सन इज़ नॉट इन योर फेवर, वो आपके फेवर में नहीं है। ओके, और एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज आया, सारी विमेंस के लिए नहीं है, बहुत यंग विमेन भी हैं मुझे पता है, बट इफ़ यू आर प्रेग्नेंट और समथिंग, देन वो न्यूज़ आपको नहीं देनी है किसी को, या अपने चाइल्ड से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ अभी बाहर आपको नहीं देनी है, उससे नज़र भी लगती है, तो नज़र नहीं लगाना है आपको। अगर आप मैरिड हैं, आपके चिल्ड्रंस हैं, उससे रिलेटेड समथिंग न्यूज़ आपको नहीं इस समय पास करना, ये सही समय नहीं है। आप 1 महीने रुक जाएँ, नहीं तो बहुत कम समय है तो 1 वीक तो रुक ही जाएँ, फिर आप डिस्क्लोज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा। कोई भी न्यूज़ आपको मिल रही है, आप डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे उस चीज़ को, आप किसी को नहीं बताएंगे कि मेरा अच्छा हो गया, आपके लाइफ में कुछ अच्छा हो गया तो उस चीज़ को आप नहीं बताएंगे। ओके, या फिर बताएंगे ना तो क्लियरली मत बताइएगा, घुमा फिरा के बताइएगा, जैसे कि अच्छा हो गया है कुछ, मेरा काम हो गया है, कैसे हो गया, क्या हो गया, पूरा डिटेल्स, डोंट टेल देम द डिटेल्स। ओके, तो यहाँ पे आपके लिए एडवाइस एंजल्स की तरफ से ये है कि आप पूरा डिटेल्स नहीं बताएंगे लोगों को कि आपके लाइफ में क्या हो गया है। ओके, या क्या प्रोसेस था। किसी किसी को लगता है कि आप उनसे ऊपर जा रहे हैं, चाहे ये करियर वाइज हो, चाहे ये मैच्योरिटी वाइज हो, चाहे ये लुक वाइज हो, चाहे ये अटेंशन गेन करना हो अपोजिट जेंडर का, आप उनसे बहुत आगे जा रहे हैं। मतलब उनको लगता था, कोई ऐसे भी इंसान हो सकते हैं जिनको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। ओके, मतलब कोई है, पता नहीं किसकी एनर्जी पिकअप हो रही है, कोई इंसान है जो अपने आप को बहुत ज़्यादा ओके, सो कोई इंसान है जो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत समझते हैं, या वो ये समझते हैं कि वो बहुत सुंदर दिखते हैं, या फिर
जब वो गेट रेडी होके आते हैं तो सारी निगाहें उनको देखती हैं, तो उनका ये घमंड ना चूर होने वाला है। और चूर कौन करेगा? ये घमंड आप ही करने वाले हो, बिकॉज यू आर कमिंग इनटू द एम्परर एनर्जी। इस समय पर आप एम्परर एनर्जी में आ रहे हो, एंटर कर रहे हो। और एम्परर ना बहुत टॉप की एनर्जी है, ओके। आई मीन उनसे ऊपर कोई भी नहीं है, ओके। उनसे बेहतरीन कोई नहीं है, उनसे सटीक कोई नहीं है, उनसे ज़्यादा क्लासी कोई नहीं है, उनसे ज़्यादा प्रैक्टिकल कोई नहीं है, ओके। सो यू आर द एम्परर, चाहे मैन हो या विमेन। तो इस समय ना आपको टक्कर देने के बारे में नहीं सोच सकते, ओके, इन टर्म्स ऑफ लुक्स। तो इस इंसान का ना घमंड चूर हो जाएगा जब इसको लगता था कि ये बहुत खूबसूरत हैं या बहुत सुंदर हैं या इनको बहुत फ्रेंड्स अप्रोच करते हैं, इनको बहुत लोग मैसेज करते हैं, आपको तो कोई करता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है व्यूअर्स, आपको इंटरेस्ट नहीं है टाइम पास में, ओके। इसीलिए आप टाइम पास ज़्यादा नहीं करते हैं लोगों के साथ, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। और इनका तो आदत है, ये पर्टिकुलर कोई फीमेल है, ओके, इनका तो आदत है, इनका तो यही आदत है कि इनको अप्रोच करें, इनको मैन अप्रोच करें, इनको भाव दें, इम्पोर्टेंस दें। तो ये बहुत अपने आप को ना ऊपर समझने लग गए हैं, यानी बहुत टॉप पे समझने लग गए हैं, ओके। हाई रिगार्ड्स में अपने आप को देखने लग गई हैं ये फीमेल। लेकिन इनका घमंड जो है वो चूर चूर होने वाला है। और क्यों होने वाला है? क्योंकि ऐसे तो यूनिवर्स जानबूझ के उनका घमंड नहीं तोड़ेगा, आपसे कुछ रिलेशन होगा तभी। तो ये ना हमेशा अपने लुक्स को आपसे कंपेयर की हैं, किसी और से नहीं की हैं, आपसे कंपेयर की हैं। और जब आपसे कंपेयर की हैं तो यूनिवर्स उनको मिरर दिखाएगा कि ये देखो मिरर, एंड यू आर नॉट ब्यूटीफुल एट ऑल, ओके। तो यूनिवर्स उनको क्लियरली मिरर दिखाने वाले हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम बेहद खूबसूरत हो, तुम गलत हो। क्योंकि शायद खूबसूरती दी हो ऊपर वाले ने, लेकिन अंदर की खूबसूरती तो दी नहीं ना, तो वो ज़्यादा दिन तक चलेगी भी नहीं, ओके। तो इसको रियलाइजेशन हो जाएगा, ये जो फीमेल है, क्योंकि इसने अंदर ही अंदर आपसे compete करने की कोशिश की है, जबकि आप अपनी ज़िंदगी में मस्त हो, मुझे लग रहा है। लेकिन इस इंसान ने, इस पर्टिकुलर फीमेल, हो सकते हैं मेल भी हो सकते हैं, इस फीमेल मेल ने आपसे compete करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे जब कोशिश की है तो यूनिवर्स उनको मिरर खुद ही दिखाएंगे, ओके, कि इस मिरर में आप खूबसूरत नहीं हैं, यानी मेरे मिरर में आप खूबसूरत नहीं हैं, ओके। तो यहाँ पे इसका भ्रम जो है ना वो टूटने वाला है, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। वाओ, इंटरेस्टिंग। तो बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि व्यूअर्स एम्परर एनर्जी में आ रहे हैं और ये शाइन करने वाले हैं और ये अच्छे भी दिखने वाले हैं, ओके। नेचुरली इनकी स्किन ग्लो करने वाली है, ओके। तो यही रीडिंग है आपकी ओवरऑल। और एक मैसेज आपके लिए आ रहा है तो मैं बता ही देती हूँ, चाहे आप मेन हैं या विमेन, अगर आप अपने फेस पे आइस वगैरह रब करेंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, आपको सूद करेगा स्किन को आपकी, ओके। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये मैसेज भी एंजल्स की तरफ से ही है, ओके। तो यहीं तक रखते हैं गाइज आपकी रीडिंग, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।